हेलो स्टूडेंट, आई एम निशा पाशा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट न्यू चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, किस तरीके से उसमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमीट का फ्यूजन कैसे होता है, कैसे एक न्यू प्रोजेनी मिलती है। राइट, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे वो मेल ह्यूमंस में हो, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो एनिमल में हो, वहाँ पर क्या होंगे? बेसिकली 3 इवेंट तो होंगे ही होंगे। क्या होगा मैम? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए। सबसे पहली बात तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए। राइट, यहां पर क्या हो गया? ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल। राइट, अब क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये करेंगे गैमीट्स का फॉर्मेशन। राइट, सबसे पहले गैमीट बनाएंगे मेल एंड फीमेल। फिर क्या करेंगे? जो गैमीट बने हैं बच्चों, जो गैमीट बने हैं उनके बीच में होगा फ्यूजन, उनके बीच में फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने की वजह से क्या बनेगा? बनेगा हमारे पास जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। तो ये जो 3 इवेंट है बच्चों, यही क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक की बात समझ में आई कि 3 इवेंट जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट फ्यूज करेंगे आपस में और क्या करेंगे? एक न्यू प्रोजेनी बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ के अंदर? अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा और एक न्यू प्रोजेनी का डेवलपमेंट होगा। क्लियर? चले आगे। अब फ्लावर जो है, फ्लावर क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, फ्लावर है क्या? तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होती है। राइट, फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। कैसे है मैम? आ जाओ समझें। ये क्या है? स्टेम। स्टेम पे लगी है हमारे पास लीफ। ठीक है, ये हमारी स्टेम है। स्टेम में लीफ लगी हुई है। ये जहां से लीफ का ओरिजिनेट होता है, जहां से ओरिजिन होता है लीफ का, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? नोड कहते हैं। 2 नोड के बीच वाला भाग कहलाता है इंटरनोड। इंटरनोड कहलाता है। ये बात तो समझ में हुई। अब देखो, जब अपन फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में बेसिकली 4 वोल पाए जाते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 4 वोल्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एक फ्लावर के अंदर। यदि मैं फ्लावर के डायग्राम की बात करूं, ठीक है, यदि मैं फ्लावर के डायग्राम की बात करूं, कलर कहाँ गया? ये रहा। तो आ जाइए, बहुत शांति से पहले फ्लावर का डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? फ्लावर का वृंत है। क्या है? फ्लावर का वृंत है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? पेडिसिल, स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या है ये? स्टॉक ऑफ फ्लावर। इसको हम कहते हैं पेडिसिल। ठीक है, और जिस फ्लावर में पेडिसिल ही ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? यहां लिख लो, विदाउट पेडिसिल जो फ्लावर होता है उसको हम कहते हैं सेसाइल। राइट, और जिसके पास पेडिसिल प्रेजेंट होते हैं विथ पेडिसिल, उसको हम कहते हैं पेडिसिलेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेडिसिलेट। क्लियर दैट? यहां तक की बात समझ में आ गई। पेडिसिलेट और सेसाइल क्या होता है? ये हो गया इसका स्टॉक ऑफ फ्लावर। अब सुनो आगे चल करके,
आई होप कि ये ग्रीन कलर नहीं विजिबल है, क्या करूँ, इसमें ग्रीन में भी शेड है क्या, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये वाला जो आप भाग देख रहे हो लीफ का, ये वाला भाग, ये फर्स्ट वॉल जो है फ्लावर का उसमें चेंज हो जाता है। फर्स्ट वॉल कैसे, ठीक है। ये क्या भाग जो आप ग्रीन ग्रीन कलर देख रहे हो, ये असल में क्या है, यहां लिख लो, फर्स्ट आउटर मोस्ट वॉल है। ठीक है, फर्स्ट आउटर मोस्ट वॉल है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, प्रोटेक्टिव है। आपने देखा होगा कभी भी, जैसे हम बात करें, ये बर्ड है, बर्ड को ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर से आपने ढका हुआ देखा होगा। मतलब ये जो बर्ड है बच्चों, ये जो बर्ड है, इसको प्रोटेक्शन का काम कौन दे रहा है, ये हमारा जो फर्स्ट वॉल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, राइट। चलो नेक्स्ट वॉल पे, ये जो कलरफुल आप लाइन देख रहे हो, ये असल में क्या है, पेटल। जैसे रोज की सुंदर सुंदर कलर की पेटल्स होती हैं, ठीक है, पत्तियां जिसको आप कहते हैं ना रोज की पत्ती, ये काम करूं या ना करूं, ये काम करूं या ना करूं, तो वो जो आप तोड़ते हो ना बहुत सारी, उसको हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। आ जाओ लिख लें इसके बारे में भी। सेकंड सेकंड वॉल है, ठीक है, कलरफुल होता है बेसिकली। क्या कहते हैं इसको, पेटल, राइट। कंबाइंडली हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अब देखो, चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं, चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में होते हैं, तभी तो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे रोज वाइट कलर का होता है, येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है, मर्जेंटा कलर का होता है, बहुत सारे कलर्स आजकल तो शेड्स आ गए हैं रोज में भी, तो ये आपको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम ये जो पेटल्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, ताकि पोलिनेशन हो पाए, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाए। इज दैट क्लियर। तो ये क्या करती है, अट्रैक्शन करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो मैं लिख दूं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में हेल्प करती है। अब चलिए थोड़ा अंदर, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, थर्ड वॉल। कहाँ लिखूं, यहां लिख रही हूं, ठीक है, थर्ड वॉल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टैमिन। क्या कहते हैं, स्टैमिन। कंबाइंडली, कलेक्टिवली हम बात करें, स्टैमिन जो है दो चीजों से मिलकर बना है। इसको हम कहते हैं एंथर और इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंथर और इसको हम कहते हैं फिलामेंट। और कंबाइंडली हम इसको बोलें तो ये क्या है बच्चों, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम क्या होता है बच्चों, एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। क्या होता है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये बात समझ में हो गई। ये कौन सा है, थर्ड वॉल है फ्लावर का, थर्ड वॉल। अब सबसे इनर मोस्ट वॉल के बारे में हम बात करें, कलर चेंज करते हैं, कलर, ठीक है।
ये है इनर मोस्ट पार्ट, फोर्थ वॉल, राइट। क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये होता है स्टिग्मा। ये जो आप नलीनुमा संरचना देखते हो उसको हम कहते हैं स्टाइल, और ये जो फूला हुआ सा भाग है इसको हम कहते हैं ओवरी, और अंदर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल। तो ये जो है फोर्थ वॉल, इसको हम कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं, कार्पल। कलेक्टिवली बात करें तो इसको हम कहते हैं बच्चों गायनोशियम। क्या कहते हैं, गायनोशियम। आ गई बात समझ में। चारों के चारों वॉल, तो 1, 2, 3, 4, चारों के चारों वॉल। तो हम इसीलिए क्या कहते हैं, फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट कहते हैं। यही चेंज हुआ है इसके अंदर, क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शूट। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है, फ्लावर का जो डायग्राम है, ईच एंड एवरीथिंग पता लग गई। एक और चीज़, ठीक है, जो पुष्प है बच्चों, एक आसन पे विराजमान होता है, ठीक है, जिसको हम पुष्पासन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं थैलेमस, ठीक है। ये जो पुष्प है, कलर देख लो एक बार, रेड से कर देती हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। आ गई बात समझ में। सारे के सारे पार्ट समझ में आ गए आपको। पेडिसिल क्या है, ठीक है, पेडिसिलेट क्या होता है, ससाइल क्या होता है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, हमारा गायनोशियम और एंड्रोशियम क्या है, सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। डन। चल, तो फ्लावर फैसिनेटिंग organ of angiosperm, the organ specialized to perform sexual reproduction in angiosperm are flower. फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आ गई बात समझ में। ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 whorl of floral leaves, ठीक है। क्या क्या होता है अब देखो, यहां पर आप बात करोगे 4 whorls की, राइट, जिसमें हम फर्स्ट जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कैलिक्स। के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट जो होता है उसको हम कहते हैं सेपल। पहली बात। दूसरी बात, सेकंड है ये सेकंड वॉल, क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोला। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। सिंगल यूनिट क्या होती है, पेटल्स, राइट। थर्ड बात करो, थर्ड वॉल क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है यूनिट, स्टैमिन। स्टैमिन में 2 चीजें प्रेजेंट होती है, एंथर एंड फिलामेंट, राइट, एंथर एंड फिलामेंट। और यहां पर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। और अब लास्ट इनर मोस्ट वॉल की बात करें तो इनर मोस्ट वॉल क्या है, गायनोशियम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। क्या है इसकी यूनिट बच्चों, कार्पेल। 3 चीजों से मिलकर के बनी होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। क्या है असल में ये, कहाँ गया, क्या है असल में ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब सुनो, जो कैलिक्स और कोरोला है बच्चों, जो कैलिक्स और कोरोला है, ये क्या करती है, ये देती है प्रोटेक्शन, हाँ या ना, ये देती है प्रोटेक्शन और ये करती है अट्रैक्ट। तो ये दोनों काम इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन
इन दोनों के साथ में ही ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो वॉल हैं, ये हो गए एसेसरी वॉल। लेकिन इन दोनों के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो गए? एसेंशियल वॉल। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? चलें आगे। A typical flower has 4 whorls of floral leaves, sepal, petal, stamen, carpel. Right? Stamen and carpel respectively represent male and female reproductive organ of flower. ये मैंने आपको बता दिया। ये फ्लावर जिसमें हमने सारा किया, ये देखो पेडिसल और रेसिपिटेकल, जो रेसिपिटेकल होता है बच्चों, इसी को हम थैलेमस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया सेपल, यहाँ पर आ गया हमारा अंदर गाइनोशियम, ये हो गया एंड्रोशियम, ये हो गई पैटल, ठीक है, और ये हो गई सेपल। क्लियर? चलें आगे। कार्पल और पिस्टल की बात करें। कार्पल कॉन्स्टिट्यूएंट द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट फ्लोरल वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर और ऑर्गन है फ्लावर का। ये हम देखो, जो कार्पल है और जो स्टैमिन है, हम ये इंडिविजुअल भी बात करेंगे जब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। अभी हम फ्लावर का जो 4 वॉल्स होते हैं उसका एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर दैट? अ टिपिकल कार्पल, जो टिपिकल कार्पल है वो किससे मिलकर के बनी होती है बच्चों? ठीक है, किससे बनी होती है? बेसल स्वेलन ओवरी, बेसल स्वेलन ओवरी विद अ टर्मिनल स्टाइल सरमाउंटेड, ठीक है, स्टाइल सरमाउंटेड, यानी कि यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? इसके स्टिग्मा, स्टिग्मा प्रेजेंट है इसके अपर मोस्ट लेयर पे। ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल्स ईच इनक्लोजिंग एम्ब्रियो सैक। किसके अंदर होती है? एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर दैट? चलें आगे। सेपल, सेपल क्या है? सेपल्स आर जनरली ग्रीन और इनकॉन्स्पिकसली colored and more or less foliaceous in texture, serving primarily to protect flower in bud stage. क्या होता है? ग्रीन इन कलर होती है, बर्ड को इस तरह से प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। क्या देती है? बर्ड को प्रोटेक्शन देती है। क्लियर बात? They constitute the outermost and first floral wall. हमने बात करी थी सेपल क्या है? जो कैलिक्स है वो outermost first wall है। When sepals are fused together, अब देखो सेपल यदि फ्यूज्ड हो like this, सेपल यदि फ्यूज्ड है तो हम इसको बोलेंगे गैमोसेपलस, और यदि ये फ्री है, यदि ये फ्री है तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसेपलस। When sepals are fused together, calyx is called as gamocephalus, and when they are free, यदि ये फ्री होंगे तो calyx called polycephalus। डन? चले आगे। अब है stamen। stamen constitute the third floral wall androecium। देखो इसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। ये है एंथर और ये है फिलामेंट, ठीक है। एंथर के बारे में बात करो तो एंथर को यदि आप मैग्नीफाई करते हो तो बच्चों आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फिलामेंट और ये इसका एंथर। एंथर को आपने मैग्नीफाई किया तो आपको पता है कि 1 और 2 कैसा है? ये बाइलोब्ड है। कैसा है? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसके एक लोब में, ये एक लोब है और ये एक लोब है, ठीक है। आपने एक ढक्कन को खोला तो एक लोब ये और एक लोब। अब इस एक लोब में देखो, एक थीका, 2 थीका, एक थीका, 2 थीका, यानी कि ईच लोब हैज 2 थीका, ठीक है, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर कितना है? 2 लोब्स है, ठीक है। 2 लोब्स हैं तो यहां पर क्या हो जाएंगे?
4 थीका प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, 4 थीका हो गए। तो यहां पर क्या होगा, ईच लोब हैज 2 थीका, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायथीकस। क्या बोलते हैं, डायथीकस। लेकिन यदि इफ वन लोब हैज 1 थीका, तो इसको हम कहते हैं मोनोथीकस। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर दैट। चलो आ जाओ। स्टैमिन कंस्ट्रेंट द थर्ड फ्लोरल वॉल एंड्रोइशियम, स्टैमिन एंड्रोशियम। स्टैमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। स्टैमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्लेंडर स्टेराइल फिलामेंट एंड अपर स्वेलन फर्टाइल एंथर। ये क्या होगा, कहाँ गया, ये क्या होगा, ये स्टेराइल होगा और ये फर्टाइल पार्ट होगा। डन, यही बात कह रहा है। कहाँ गए, यही बात कह रहा है, आगे चलो। 2 lobed एंथर इज कॉल्ड डायथीकस। 2 lobed है, ठीक है, तो डायथीकस, while 1 lobed एंथर इज कॉल्ड मोनोथीकस। The 2 anther lobes are attached to each other। अब देखो कहाँ गया, चलो इधर बता देती हूँ। आप देख रहे हो एक लोब है और एक लोब ये है, बीच में एक कनेक्टिविटी मिलेगी, एक स्टिकी मिलेगी, लाइन मिलेगी, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या होता है डेहिसेंस का मतलब, डेहिसेंस का मतलब है कि आप कह रहे हो रिलीज ऑफ, क्या होते हैं इसके अंदर, पोलन प्रेजेंट होते हैं, पोलन को रिलीज करता है डेहिसेंस का मतलब। लेकिन ये लाइन ऑफ डेहिसेंस पे कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमियम। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमियम कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, the 2 anther lobes are attached to each other on back side by connective sterile parenchymatous tissue with the vascular strand. Anther bears pollen sac। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये रहा हमारा, इसके ये पोलन सैक है, यहाँ पर क्या भरे रहते हैं, पोलन्स भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं बच्चों, पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एंथर बियर्स पोलन सैक फील्ड विथ पोलन ग्रेन्स। और इन पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, ये जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। डन, क्लियर, चलो आगे। नाउ पेटल। Petals are mostly brightly colored and often differentiated into a narrow basal part, limb and flat expanded part, claw, जिसको हम कहते हैं petals। ऐसे claw, ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला ऐसे claw का तरह स्ट्रक्चर बना लेती हैं। Their main function is to attract insect for pollination। क्या होता है इनका मेन फंक्शन, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्शन होता है। इस तरीके से फ्लावर का जो हमारे पास 4 वॉल्स होते हैं वो हमने अच्छे से कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, किस तरीके से एंथर का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से हमारे पास पोलन ग्रेन आते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, गैमेटोफाइट कैसे बनता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।